कभी सोचा है कि मसल्स असल में बनती कैसे हैं? देखिए, ये सिर्फ भारी वजन उठाने से कहीं ज्यादा है। आज हम इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे और इसे एक ऐसे सीधे साधे प्लान में बदल देंगे जिसे कोई भी अपना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो असली राज है क्या? क्या ये घंटों जिम में पसीना बहाना है, या फिर कोई ऐसा सीक्रेट सप्लीमेंट है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा? सच तो यह है कि जवाब इससे कहीं ज्यादा आसान है और यह पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। सारा खेल इस एक शब्द का है, हाइपरट्रोफी। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट वाकई बहुत सीधा है। हर बार जब कोई वर्कआउट करता है तो उसके मसल फाइबर्स में छोटे छोटे डैमेज होते हैं और असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब हमारा शरीर उस डैमेज को रिपेयर करता है तो वो उन्हें पहले से थोड़ा बड़ा और मजबूत बना देता है। ये शरीर का खुद को भविष्य के स्ट्रेस के लिए तैयार करने का तरीका है। इसे एक सिंपल से 3 स्टेप वाले फॉर्मूले की तरह सोचिए, स्टिमुलेट, फ्यूल और रीबिल्ड। ट्रेनिंग से मसल्स को स्टिमुलेट करना, सही खाने से उन्हें फ्यूल देना और आराम से उन्हें रीबिल्ड होने का मौका देना। बस इतना ही है और यही आज हमारे पूरे विश्लेषण का आधार है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पिलर की बात करते हैं, स्टिमुलेट, यानी एक मकसद के साथ ट्रेनिंग। क्योंकि बात सिर्फ वजन उठाने की नहीं है, बात यह है कि मसल्स को ये सिग्नल भेजा जाए कि उन्हें अब बड़ा होने की जरूरत है। तो एक असरदार ट्रेनिंग दिखती कैसी है? देखिए, आपको जिम में घंटों बिताने की जरूरत नहीं है। असली की है कंपाउंड एक्सरसाइज पर फोकस करना। स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट्स जैसी एक्सरसाइज, ये एक साथ कई मसल्स पर काम करती हैं जो उन्हें सुपर एफिशिएंट बनाता है। हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार टारगेट करें, हर सेट में लगभग 8 से 12 रेप्स लगाएं और सबसे जरूरी बात, हमेशा फॉर्म को वजन से ज्यादा प्राथमिकता दें। लेकिन अगर कोई एक नियम है जो लगातार ग्रोथ की गारंटी देता है तो वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसे मसल बनाने का मूल मंत्र समझ लीजिए। इसका मतलब बहुत सीधा है कि समय के साथ मसल्स को धीरे धीरे और ज्यादा चुनौती देनी होगी। तो ये असल में कैसा दिखता है? मान लीजिए इस हफ्ते आपने 20 किलो से 8 रेप्स किए, तो अगले हफ्ते 22.5 किलो उठाने की कोशिश करें, या शायद एक और रेप ज्यादा करें, या फिर एक सेट और जोड़ दें। यही छोटी छोटी लगातार होने वाली बढ़ोतरी ही समय के साथ बड़े नतीजे देती है। चलिए अब दूसरे पिलर पर चलते हैं, फ्यूल, यानी मसल ग्रोथ के लिए खाना। क्योंकि जिम में मसल्स को तोड़ा जाता है, लेकिन उनका असली निर्माण तो किचन में ही होता है। मसल बनाने के लिए शरीर को थोड़ा सा कैलोरी सरप्लस में रखना होता है। मतलब जितनी कैलोरी बर्न हो रही हैं, उससे लगभग 300 से 500 ज्यादा कैलोरी खानी है। यही एक्स्ट्रा एनर्जी मरम्मत और ग्रोथ के लिए जरूरी है। हेल्दी कार्ब्स वर्कआउट को पावर देंगे, अच्छे फैट्स हार्मोन को सपोर्ट करेंगे, और हाँ, पानी पीना बिल्कुल ना भूलें। हमारी मसल्स का ज्यादातर हिस्सा पानी ही तो है। लेकिन जब बात मसल बनाने की आती है तो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट किंग है और वो है प्रोटीन। टारगेट होना चाहिए शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 1.6 से 2.2 ग्राम प्रोटीन। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां विज्ञान के हिसाब से मसल की मरम्मत और ग्रोथ सबसे अच्छी होती है। और ये प्रोटीन मिलेगा कहां से? अंडे, चिकन, मछली और शाकाहारियों के लिए पनीर, टोफू और दालें बेहतरीन स्रोत हैं। अपनी रोज की जरूरत को पूरा करने के लिए वे प्रोटीन भी एक बहुत आसान और अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमेशा परफेक्ट खाना ही खाना होगा? बिल्कुल नहीं। यहीं पर 80-20 का नियम काम आता है। अपने खाने का 80% हिस्सा पोषक तत्वों से भरपूर साबुत खाने से भरें और बाकी 20% में खुद को थोड़ी छूट दें। यही वो तरीका है जो इस लाइफस्टाइल को लंबे समय तक चलाने में मदद करता है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले सिद्धांत पर, रीबिल्ड, यानी आराम। असल में मसल्स जिम में नहीं बल्कि आराम करते समय बढ़ती हैं। और यहां सबसे बड़ा खिलाड़ी है नींद। हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद का लक्ष्य रखें। इसी समय शरीर ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है और उन मसल्स की मरम्मत करता है जिन्हें आपने जिम में तोड़ा है। और हाँ, रेस्ट डेज को मत भूलिए। अगर लगातार थकान महसूस हो रही है तो ये एक संकेत है कि शायद ट्रेनिंग जरूरत से ज्यादा हो रही है। ट्रेनिंग, खाना और आराम, ये 3 पिलर्स तो हो गए, लेकिन जो चीज इन सबको लंबे समय तक एक साथ जोड़े रखती है वो है मानसिकता और निरंतरता। ये वो गोंद है जो सब कुछ एक साथ चिपका कर रखती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि मसल बनाना एक धीमी प्रक्रिया है। पहले महीने में ताकत में बढ़ोतरी महसूस होने लगेगी, लगभग 6 महीने में साफ दिखने वाले शारीरिक बदलाव नजर आएंगे, और कुछ सालों में ये बस आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा। धैर्य ही सब कुछ है। अच्छा, और सप्लीमेंट्स के बारे में क्या? देखिए, वे मददगार हो सकते हैं, लेकिन वे कोई जादू नहीं है। वे प्रोटीन और क्रिएटिन जैसी चीजें मदद कर सकती हैं, पर वे कभी भी अच्छी ट्रेनिंग, पौष्टिक खाने और पूरे आराम की जगह नहीं ले सकती। वे सिर्फ एक मजबूत नींव के ऊपर की चेरी हैं। माइंडसेट सब कुछ तय करता है। अपने सफर की तुलना कभी दूसरों से ना करें। हर किसी का शरीर अलग होता है। छोटे छोटे असली लक्ष्य बनाएं और जब वो पूरे हों तो उसका जश्न मनाएं। यही चीज लंबे समय तक मोटिवेटेड रहने में मदद करेगी। और इस सोच को इस एक लाइन में खूबसूरती से समेटा गया है, ये सबसे भारी वजन उठाने के बारे में नहीं है, ये खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कभी ना छोड़ने के बारे में है। तो चलिए इन सभी बातों को एक अंतिम साफ सुथरे ब्लूप्रिंट में समेटते हैं। ये वो मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखना है। पूरी कहानी इन 4 मूल सिद्धांतों पर आकर टिकती है। इंटेंसिटी और अच्छे फॉर्म के साथ ट्रेनिंग, पर्याप्त प्रोटीन और कैलोरी खाना, अच्छी नींद और रिकवरी को प्राथमिकता देना, और सबसे जरूरी बात, लगातार बने रहना। यही सफलता के 4 स्तंभ हैं। हमेशा याद रखिए, ये एक स्प्रिंट नहीं है बल्कि अनुशासन, धैर्य और मेहनत की एक मैराथन है। नतीजे रातों रात नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप लगे रहे तो वे जरूर मिलेंगे। तो एक आखिरी सवाल, आज अपने लक्ष्य की ओर 1% सुधार के लिए क्या किया जा सकता है?
चाहे वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन खाना हो, 10 मिनट ज्यादा सोना हो या बस अपने अगले वर्कआउट की प्लानिंग करना हो, शुरुआत आज से ही होती है।